हे गाइस, कैसे हैं आप सब। 2-3 दिनों बाद मुलाकात हुई है आपके साथ। हाँ, 2-3 दिन से मैं कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं आपके सामने आया हूँ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और आपको पता होगा मेरे चैनल का नाम ब्राइट साइड नीट। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर जगह शेयर करिए। ओके, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, अगर आप 12th बोर्ड के हैं या 11th क्लास के बच्चे हैं, अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कहीं आप अगर 11th के ही हैं, आप आगे कुछ नहीं सोच रहे हैं कि नीट वीट के बारे में, तो आपको सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो मैं पहले रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊँगा, बाद में कुछ मैं एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूँगा जो आप नीट के उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो सिलेबस में डिलीट पोर्शन हुआ है वो हुआ है कॉकरोच, मतलब आपके कोई भी आगे इंसेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं आने वाला। बाकी एनिमल टिश्यूज़ पूरा आएगा आपका ये। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना एनिमल टिश्यूज़ में। ओके फ्रेंड्स, चलिए 1 सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। देखिए, टिश्यूज़ क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टिश्यूज़ हम किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। 1 सेकेंड। A group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such organization is called as tissue. टिश्यू का एक ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। अब जैसे आप ईंट मानते, ईंट को एक सेल मान लीजिए, ठीक। 5-6 ईंट जोड़ दीजिए, एक टिश्यू बन गया। और ऐसे आप मान लीजिए आपने इतनी सी एक ईंट है, इतनी सी ईंट का आपने एक इतने बड़े बड़े टिश्यू वो बना लिए पार्ट, उसको हमने क्या टिश्यू कहा। अब इतने बड़े टिश्यू बन गए, इतने बड़े बड़े, अब इन टिश्यूज़ को आपस में हमने कंबाइन करके एक बहुत बड़ा वो बना लिया, ठीक, इतना बड़ा। वो क्या बन गया? ऑर्गन हो गया। ऐसे फिर ऑर्गन सिस्टम, ऐसे आगे चलते चलते फिर हम वो पढ़ेंगे हम आपके एनिमल किंगडम में, आप वहाँ जल्दी समझेंगे बात। ठीक है, अभी हम यहाँ बस टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं। चलिए आगे चढ़ते हैं। मैं जो लिखूँगा वो साथ ही साथ मिट जाएगा, इसलिए उसको आप साथ ही साथ नोट कर लीजिए या वीडियो को रिवाइंड करके पीछे देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम एनिमल टिश्यू, जो हमको मेन इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जो हमको इस चैप्टर में मेन पढ़ना है वो है आपका सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, ये 4 टिश्यूज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें पढ़ना है मैं अपनी वीडियो इस साइड ले आता हूँ। 1 सेकेंड में थोड़ा पॉज कर दूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, चलिए इसमें देखते हैं। ये है एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम पढ़ने वाले हैं अब। ठीक, अब ये देखिए क्या है। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री स्ट्रक्चर। 1 सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा काम था। ओके, चलिए और यहाँ थे। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग लाइनिंग ऑफ फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ये क्या है, ये हैज़ अ, इनके पास फ्री सरफेस होता है, जो कि इनके जो हमारे क्या है इसमें का ना, विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड। मतलब जो टिश्यू होते हैं हमारे या तो बॉडी फ्लूइड के अंदर होंगे या बॉडी के बाहर होंगे। बहुत से एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें हमारा एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। सबसे बड़ी बात, कलर चेंज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं पिंक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिंपल और कंपाउंड। देखिए, हम समय जानते हैं सिंपल कंपाउंड नॉर्मली बोलते हैं, तो 2 याद रखिए। पहला क्या है आपका सिंपल, दूसरा क्या है आपका कंपाउंड, एपिथेलियम। ठीक, अब सिंपल एपिथेलियम किसे कहते हैं हम, देखिए ये लिखा है। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज अ लिमिटिंग ऑफ फॉर बॉडी कैविटीज। मतलब जो सिंपल होगा हमारा एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम क्या होगी, इज अ कंपोज सिंगल लेयर, सिंगल लेयर की बनी होगी। अब एक पेपर ले लीजिए आप, एक बुक है मोटी,
हाँ जैसे देयर इज एन बुक, हमने इसका मान लीजिए फर्स्ट पेज ये ले लिया, दिस इज पेज, इसको क्या कहेंगे हम, सिंपल एपिथेलियम और एक सिंगल लेयर। लेकिन अगर यहीं हम बहुत सारी सिंगल लेयर को एक साथ रख दें तो ये क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड एपिथेलियम, मतलब जिसमें बहुत सारी लेयर आ रही हैं। ओके, यही मैं समझाना चाह रहा था, सिंपल और कंपाउंड का मतलब क्या होता है। ठीक, ओके, जिसमें हमारा सिंपल में क्या क्या आता है, सबसे बड़ी चीज़ बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स, देखिए मैं नीचे मार्क कर रहा हूँ, एंड ट्यूब्स। और जो कंपाउंड में क्या आता है, कंपाउंड में द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये हमारा प्रोटेक्टिव, ये हमारा प्रोटेक्ट करने में फंक्शन करती है। याद रखिएगा, जो सिंपल है वो हमारी ट्यूब्स होंगी, डक्ट्स होंगी या बॉडी कैविटीज़ होंगी, लेकिन जो हमारी अब कंपाउंड है ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म या प्रोटेक्टिव या डिफेंस बात एक ही है। अब ऑन द बेसिस, इधर आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अगर हम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, जिनके स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, तो ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली, इसमें हम सिंपल की बात कर रहे हैं, अभी हमने ये सिंपल वाले को फर्दर डिवाइड किया है। ठीक, इसमें पहली आ जाएगी स्क्वामस, ठीक, दूसरी आ जाएगी क्यूबॉइडल, तीसरी आ जाएगी कॉल्यूमनर, ये इधर लिखा है ये सब, इसे पढ़ लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत आसान चैप्टर है। इसका मैं आपको फ्लो चार्ट दूंगा, क्या दूंगा, फ्लो चार्ट। इतना गजब मेरे हाथ का बनाया हुआ फ्लो चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, कुछ PDF के फॉर्म में भी दूंगा, जो आपको इधर उधर ढूंढने पड़ेंगे, मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक अपने हाथ का बना दूंगा और एक आपको PDF फॉर्म वाला दूंगा जो अदर बुक से लिया जाता है। ठीक है, आप ढूंढेंगे इसलिए बेखामा आप ढूंढिए नहीं, उसको मैं अगली ही वीडियो में उसको दे दूँगा। या मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरे करिए, अभी 40 हैं अप्रॉक्स, आप इसको पूरे के पूरे 100 कर दीजिए। जितनी जल्दी 100 होगा उतनी जल्दी आपके पास एक टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, मैं लिंक में भेज दूँगा। उसके पास आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स खुद मिलेंगे, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरे नोट्स पढ़िए बस, सब आपका हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, ये आ गए हम जिसकी बात हम कर रहे थे, ये सिंपल वाले हैं। अब इसमें देखिए मैंने ऊपर क्या बताया था, सबसे पहले स्क्वामस, स्क्वामस है, स्क्वामस मतलब सिंगल लेयर, देखिए ये सिंगल है, ये आपको सिंगल दिख रही होगी ना, ये सिंगल, ठीक। दूसरी क्यूबॉइडल, क्यूब कैसा होता है, ऐसा ही तो क्यूब होता है, इस टाइप के, ठीक, ये क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक लिखा हुआ है साफ साफ। तीसरी क्या है, कॉलमनर, ये लंबी लंबी होती हैं ऐसे, कॉलमनर। चौथी क्या, कॉलमनर सेल बियरिंग सीलिया, ये लंबी तो है ऐसे, इसमें एक एक देखिए बीच में न्यूक्लियस दिया हुआ है ऐसे, इसमें सीलिया लगा होगा ये। अब सीलिया का क्या फंक्शन है ये हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नीचे ही बताएं, बाद में क्या, अभी जस्ट अगला पॉइंट आ रहा है उसमें बताते हैं। इसमें सीलिया होगा और ये सीलिया क्यों होता है, कहाँ पाया जाता है, ये सब बताते हैं अभी। चलिए अब आ जाते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर, हमने पढ़ लिया था, फ्लैटेंड विद इरेगुलर बाउंड्री। इसकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है, मतलब ये कहीं ऐसे भी होगा, इसको ऐसे भी, मतलब कैसे भी इसकी बाउंड्रीज, मतलब इरेगुलर बाउंड्रीज। ओके, अब दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए मैं अब यहाँ से एग्जाम्पल्स पे ही टिक करने वाला हूँ। ये कहाँ ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं, चलिए तो मैंने यहाँ पे आपको कर दिया मार्क, ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा वो, अभी हमें सिंपल के पढ़ रहे हैं सारे, कंपाउंड के बाद में पढ़ेंगे ये सब। ये स्क्वामस, क्यूबॉइडल, 1 सेकेंड यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, चलिए अब सही हो गया सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको स्क्वामस एपिथेलियम का एग्जांपल बताया, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अगला एग्जांपल है एयर सैक्स ऑफ लंग्स। क्या हो गया, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। देखिए स्क्वामस एपिथेलियम वहाँ पाया जाएगा आपको जहाँ पर आपका एक्सचेंज हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक, या इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न, ठीक, जहाँ हमारा एक्सचेंज हो रहा है या डिफ्यूज़न। ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज हो रहा है या डिफ्यूज़न, ऐसे एयर सैक्स में आप समझ सकते हैं। ये ऐसी ही जगह आपका पाया जाएगा जहाँ पर आपका डिफ्यूज़न या एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह फॉर्मिंग कर रहा है। ओके, अब अगला है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ये हम इधर आगे क्यूबॉइडल एपिथीलियम ये कहाँ पाया जाता है? देखिएगा ध्यान से, ये लिखा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दिस इज कॉमनली, देखिए ये मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, दिस इज कॉमनली फाउंड इन, अब देखिए यहाँ से मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज एंड इट मेंटेन्स, उससे अगला ही पढ़ रहा हूँ मैं, उसी के आगे, इट मेंटेन फंक्शंस आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपल वाला हमारा डिफ्यूजन कर रहा था और क्यूबॉइडल वाला हमारा क्या कर रहा है? सिक्रीशन कर रहा है। यहाँ लिखा है सिक्रीशन ऑन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा नेफ्रॉन में होता है, सिक्रीशन भी नेफ्रॉन में होता है, इसलिए इसका याद रखिएगा। क्यूबॉइडल किडनी, क्यूबॉइडल किडनी, दिस इज किडनी। ओके, और हमारा क्या था? स्क्वैमस। तो स्क्वैमस केस में है हमारा ब्लड वेसल्स और लंग्स में, एयर सैक्स इन लंग्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1 सेकेंड, आगे 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 देखिए, चलिए। जो किडनी में कहाँ पाया जाएगा? पीसीटी हमने यहाँ तो बताया नहीं आपको, ये रहा ऊपर वैसे लिख दिया था नेफ्रॉन। ओके, ये आगे अगले पे। अब आगे हम कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। ये क्या? इज अ कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। ये लंबे सेल्स होंगे, वो पहले क्यूब वाले थे, उसको एम एस में फ्लैटेंड थे, और इसमें क्या आ गए? कॉल्यूमिनर में लंबे आ गए, ठीक है। और ये क्या कहाँ पाए जाएंगे हमारे? देयर न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस। इनके जो न्यूक्लियाई होंगे बेस में होंगे, जैसे ये सेल है, इसका जो न्यूक्लियाई होगा यहाँ बेस पे होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं इसमें। हाँ, और ये पाए कहाँ जाएंगे? दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे आपके। ओके, चलिए तो अगले पॉइंट पे आते हैं। सिलिएटेड एपिथीलियम। सिलिएटेड एपिथीलियम कहाँ पाया जाता है? ये आज का क्वेश्चन है। मैं बताऊँ, सिलिएटेड हमारा पाया जाता है ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, जहाँ उसको मूवमेंट की ज़रूरत है। ब्रोंकियोल जब यहाँ जाएंगे हम ब्रोंकियोल्स में नीचे, तो वहाँ पे क्या सीलिया लगे होंगे, ऐसे मतलब बाल होंगे। अब जो भी पार्टिकल आएगा उन बालों के थ्रू वो उसको आगे 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 ऐसे धकेलते ले जाएंगे। ऐसी फैलोपियन ट्यूब में हमारा जो एग होता है, जब वो हमारा एम्पलरी स्टमिक जंक्शन के पास आता है, तो वो ऐसे ही तो आता है, उसको वो धीरे 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 और आगे लगे, जब फ्यूज हो जाएगा उसमें फैलोपियन ट्यूब में हमारे सीलिया होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। समझ आ रहा होगा आपको? बहुत आसान चैप्टर है ये, बस चुटकियों में याद हो। जब मैं फ्लोट चार्ट दूंगा तो आपको ऐसे याद होगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब फ्लोट चार्ट दूंगा ना, यही चीज़ें एक लाइन में वैसे एकदम बढ़िया डिज़ाइन में लिख के आप कहेंगे वाह क्या बात है। चलिए टाइम ज़ाया ना करते, आगे करते। टाइम देखिए बहुत वेस्ट हो चुका है, 13 मिनट हो गया। हम कोशिश करते हैं 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाएं, ठीक है। ये है। अब सम ऑफ कॉलुमनर और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशल फॉर सिक्रीशन, इसको हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है, देखिए यहाँ यूनिसेलुलर, मैं देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ, आप कलर देख लीजिए किस साइड जा रहा है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब मैं बताऊँगा आपको यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में क्या क्या होता है। इधर देखिए पेन से हम यहाँ लिखते हैं। दे आर मेनली 2 टाइप, तो हमने बता दिए। जो यूनिसेलुलर है, ये इधर देखिए, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गोबलेट सेल क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं, हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। किस पढ़ेंगे? डाइजेशन। लेकिन लग रहा है क्लास 11th में डाइजेशन चैप्टर हटा दिया गया है, या उसमें कुछ चीज़ें रखी गई हैं, हम उसको उस टाइम देखेंगे जब जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे गॉबलेट सेल बोला गया एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक, इसके लिए। एंड जो मल्टी सेलुलर है इसका, वो सलाइवरी के लिए, क्लस्टर ऑफ सलाइवरी, क्लस्टर ऑफ सेल, जहाँ पे ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। क्लस्टर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे इधर 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 होते हैं ना, इस साइड है, पैरोटिड है, बहुत सारे ग्लैंड है। फिर हम जब पढ़ेंगे कि डाइजेशन वाला चैप्टर, उसमें बताएंगे हम हमारे कौन कौन से कहाँ पर
हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ओके, अब on the basis of mode of pouring of their secretion, glands are divided into two categories। अगर हम इनको इनके मतलब पोरिंग इनके जो सिक्रीशन हो रहा है उसके उस पे बेसिस पे देखें तो ये दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ये हम पढ़ेंगे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री वाला नहीं, ये वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, ये आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगला चैप्टर है। 1 सेकेंड, ओह शिट, ये क्या हो गया। चलिए नीचे आते हैं, आपको इसमें हम बता देते हैं एक्सोक्राइन कौन कौन से होते हैं। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, वो इनको रट लीजिए, एक्सोक्राइन क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड हम वहाँ पढ़ेंगे। देखिए एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन अभी यहाँ छोड़ दीजिए, मैं बताऊँ, अभी इसको हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट चैप्टर में। एक्सोक्राइन उसमें एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता क्या है। यहाँ पे बस इतना ही रट लीजिए जो मैंने मार्क कर दिया है, एक्सोक्राइन क्या होता है। यहाँ बताऊंगा आपको समझ जाएगा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का क्या मतलब है। लेकिन कहते हैं जब लेवल बढ़ेगा, अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जब हम पहाड़ चढ़ेंगे, ठीक, आ जाइए चलिए आगे चलते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम, दिस इज कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर। मैंने बताया था पहले, कॉपी बुक का एग्जांपल दिया था। 1 सेकेंड, जो मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया था, ठीक, इसमें क्या हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन है। इसका लिमिटेड रोल होता है, कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, लिमिटेड, एक लिमिट में रोल करता है ये। देखिए मल्टी सेल्स हैं ये, देखिए इसके न्यूक्लियस देखिए, ठीक। अब इसका मेन फंक्शन, ये पॉइंट है, मेन फंक्शन इज प्रोवाइड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचने के लिए आपको ये अपना सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स इसमें, ठीक है। ओके, इसमें जैसे एग्जांपल में आ गए, हम हाईलाइट कर देते हैं। ओ सॉरी, ये रहा, दे कवर ड्राई, यहाँ से कर देते हैं, 1 मिनट। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, हमारा जो स्किन का ड्राई सरफेस, ये स्किन का ड्राई सरफेस दिख रही है स्किन, एंड द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, हमारा ये बकल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस जो अंदर गीलापन होता है, एंड फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, उनकी अंदर की लाइनिंग, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाज में दिखा नहीं सकता, थोड़ा वीडियो मतलब कैमरा छोटा है, हैं। पेनक्रियाज आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है, लीवर के नीचे आप हाथ रखेंगे वहाँ पे पेनक्रियाज है, नहीं तो अभी डाइजेशन पढ़ने वाले वहाँ तो पेनक्रियाज जरूर देखेंगे, ठीक। चलिए नीचे आते हैं। हाँ, ये सबसे मेन पॉइंट है, ये आना ही आना होता है नीट का, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। सॉरी, नीट की स्पेलिंग देखिए, कहेंगे क्या लिख रहे हैं, ये थोड़ा एक ले में चल जाता है, कोई बात नहीं, नीट में ही आता है। और 11th क्लास में हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 11th में जब आपका कॉकरोच ये सब हटा दिया गया है तो आपका ये पोर्शन तो आना ही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए इसमें अब हम बताते हैं आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, सारा मत पढ़िए पैराग्राफ, बस इतना सा पढ़िए। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। टाइट जंक्शन का याद रखिए, जो टाइट जंक्शन होता है हमारा लीकिंग के लिए, इसका याद रखिए लीकिंग, ठीक। या स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग का राइटिंग देख लेना, मैं पेन से लिख रहा हूँ इसलिए इसमें राइटिंग अच्छे से नहीं बनती। अगला है एडहेरिंग जंक्शन, एडहेयर करना, सीमेंटिंग जिसे कहते हैं हम, एडहेरिंग मतलब सीमेंटिंग टू नेबरिंग सेल्स टुगेदर, मतलब जो आपस में दो सेल्स हैं, अब इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम, इनमें सीमेंट, जैसे हम कहते हैं ईट, दो ईट है, हमने ब्रिक को जोड़ा तो सीमेंट डालते हैं बीच में, एडहेरिंग का काम वही है, एडहेरिंग जोड़ दिया। टाइट जंक्शन कोई चीज़ है, इसमें से मान लीजिए है, इसमें से ये गैप बन गया, लीक हो रहा है कोई चीज़, तो उसको भरने का काम टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। एडहेरिंग दो चीज़ को जोड़ना, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन, किसी चीज़ के, सिनेप्सिस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये सिनेप्स है मान लीजिए और ये दूसरा सिनेप्स, ये डेंड्राइट्स है, सॉरी न्यूरॉन में, इनके बीच का कनेक्शन गैप जंक्शन कहते हैं इसको। गैप जंक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू अदर ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, में रैपिड ट्रांसफ़र होता है इनका, सबसे ज़्यादा सिनेप्सिस में आप देखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे जब बाद में, ओके।
चलिए, तो हमारा यहाँ पे ये पहला टॉपिक ख़त्म होता है और 20 मिनट पूरे होते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लेते, बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। इसमें आपको देखिए ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क करा रहा हूँ, बस वही वही चीज़ पढ़ते हैं। देखिए कनेक्टिव टिश्यू में हम यहाँ पे जो हमारी ये क्या है, देखिए लिखा है यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। और इसको रुकिए एक मिनट, नीचे चलते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। ये जो डायग्राम दिया ना आपको बच्चों, इसको घोल के ना चाट जाओ। पहली बात तो आपको आगे कुछ बताने से पहले ये इसको चाट लो। ये मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट कहाँ क्या है, कोलेजन फाइबर्स, मास्ट सेल, ये आगे इधर फैट स्टोरेज एरिया, ये न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इन सबको पी जाओ, ये बहुत आने वाले क्वेश्चन है। और ये ए है, ये हमारा ए ना, ये है ए, ये बी, ये एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। अब बताते हैं नीचे एरियोलर एडिपोज क्या होता है। आप इधर आ जाइए हमारे साथ, इधर बस इधर से पढ़िए। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं हमारे। ओके, पहला क्या है, लूज कनेक्टिव, जैसे एल लूज। दूसरा है डेंस, तीसरा क्या है, स्पेशलाइज, जो स्पेशल है थोड़ा। ओके, अब देखते हैं स्पेशल में क्या ऐसी और लूज में क्या खास बात है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड। ये फाइबर्स, ये देखिए, ये जो फाइबर्स हैं, ये आपको फाइबर दिख रहे हैं, पैरेलली भी हैं और ऐसे अरेंज्ड है। ओके, और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू हमने ऊपर पढ़ा था, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, सबसे वो अभी डायग्राम देखा था जस्ट इसके ऊपर वाला, दिखा देते हैं आपको, याद ही नहीं आएगा नहीं तो। ये वाला एरियोलर टिश्यू, ठीक है, ए वाला, ये है एरियोलर टिश्यू। ऑफन इट सर्व्स सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल डेट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर। ये हमारे क्या कहते हैं, सेल्स को प्रोड्यूस करता है और फाइबर्स को सिक्रीट करता है मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल में। ओके, अब एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज, पहले हमने एरियोलर पढ़ा, अब एडिपोज। एडिपोज में क्या, फैट आता है, याद रखिए। एरियोलर में आप याद रखिए फाइब्रोब्लास्ट या कोलेजन फाइबर के हिसाब से याद रखिए, अपना देखिए दिमाग में सेट कर लीजिए कुछ भी एक ट्रिक के हिसाब से। एडिपोज को आप फैट, एडिपोज फैट, जल्दी से याद हो जाएगा अपने आप, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब 2-4 बार पढ़ेंगे। एडिपोज से फैट ही मन में वर्ड आता है पहली बार सुन के। इसमें अब नीचे पढ़ना है आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस, और डेंस में भी 2 तरह के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। आपको देखिए सारी चीज़ नहीं पढ़नी बुक की, मैं बता रहा हूँ जो जो चीज़ पढ़नी है आपको। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप्स के होते हैं, डेंस रेगुलर, एक इर्रेगुलर। ठीक, ये पढ़ना है आपको। अब देखिए 1 सेकेंड, ये आगे नीचे हम ये लिखा टेंडेंस और यानी लिगामेंट्स होगा, लिगामेंट्स, चलिए आगे आएगा अभी लिगामेंट्स। ठीक है, द टेंडेंस विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, ये रहा। टेंडेंस क्या होते हैं, जो टेंडेंस होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, मसल से बोन को। ठीक, और जो लिगामेंट होते हैं, रट लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है, बहुत कन्फ्यूजन देता है, ये बोन से बोन को। अरे याद रखो ना, एलबीबी या बीएलबी, कुछ भी याद रख लो, एलएलबी रखते हैं हम, एलएलबी, तो एलबीबी रख लो, बीएलबी रख लो, कुछ भी ना, बोन से बोन जोड़ने वाला लिगामेंट, और टेंडन हमारा मसल से बोन, टीएमबी या बीएमटी, कुछ भी ऐसी ट्रिक बना लो, एमटीबी बना सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रिक बन सकती है, या एमबीटी, बीएमटी, कुछ भी बना लो, ये आना ही रहता है ये क्वेश्चन। और पता है ऐसे नहीं पूछते, इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है। ओके, चलिए, और कार्टिलेज आपको पता ही है, ये रहा, ये स्पेशलाइज्ड में आ जाएगा। ये देखिए, कार्टिलेज और बोन्स और ब्लड आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड में आ गए। अब इम्पॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइबल
एंड रजिस्ट कंप्रेशन। जो कार्टिलेज प्लाइबल मतलब जैसे मुड़ जाता है, जैसे तो मुड़ रहा है एकदम कार्टिलेज। ये है नाक आपका, ये देखिए हड्डी होती तो ऐसे आपकी मूव करती, कहाँ नहीं, ये कार्टिलेज का बना है, लेकिन सर की हड्डी को घुमाइए पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और ब्लड एंड बोन, ये सब हमारे स्पेशलाइज हैं। अब कार्टिलेज हमने पढ़ ली, सॉलिड होती, सॉलिड है, लिक्विड नहीं होती, लेकिन कंप्रेशन रजिस्ट करती है। इसके सेल्स होती है कॉन्ड्रोसाइट्स, याद रखिएगा, पूछा जाता है कॉन्ड्रियोसाइट्स ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है। कॉन्ड्रियोसाइट्स कार्टिलेज सी ये देखिए ट्रिक, इसमें सी आता है, इसमें सी, तो कॉन्ड्रियोसाइट ऐसे याद रखिए, ठीक। स्मॉल कैविटीज मैट्रिक्स इसमें आपको नहीं याद रखना, और इसमें ये मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस बाय बोन्स इन एडल्ट। ये बोन्स से रिप्लेस कर जाती हैं एडल्ट में, ओके, बोन्स इनकी जगह आ जाती हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट, देखिए कहाँ का प्रेजेंट, काट ये इसको यहाँ से करते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of vertebral column, limbs और इन सब में, ठीक है। अब बोन्स क्या होती है, हार्ड होती हैं, नॉन प्लाएबल, मूव नहीं हो सकती, ठीक। बोन्स का ये है। बोन्स की सेल्स कौन सी होती है, ऑस्टियोसाइट्स, मैंने कहा ना कॉन्ड्रोसाइट्स ऑस्टियोसाइट्स, बोन्स बोन्स ऑस्टियो ओ वाले आ रहे तो ये, और द कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स, तो सी आ रहा है दोनों में, ठीक है। उसके बाद ये बोन मैरो इज सम बोन इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये बहुत क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। 1 सेकेंड, ये टच क्यों नहीं हो रहा, ठीक, नीचे आ जाइए। अब ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लेटलेट्स, पूछा जाता है ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है। बाकी हम चैप्टर 17 और 18 में ये सब चीज़ें पढ़नी ही है हमसे हमको, ओके। अब मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल, ये हमारा चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके। देखिए स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल, ये सब आपको पता ही होगा पहले से। देखिए इसमें बता दें, पहली है हमारी स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल, जिसमें स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, ये स्ट्रेशंस है ना, ये स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, ठीक। और ये स्पिंडल शेप होती है, स्मूथ ये स्मूथ वाली, जिसमें हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपने उससे, और इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये होती है कार्डियक, ब्रांचेज होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्ट्रेशंस होते हैं, इसमें डिस्क दिखती है, सबसे मस्ट क्वेश्चन यही आता है इसमें। इनवॉलेंट्री होती है लेकिन इसमें स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, कार्डियक का सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही है। न्यूरल टिश्यू हम आगे पढ़ेंगे, इसमें न्यूरल टिश्यू यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। रही यहाँ आपका अर्थवों ये सब आता है, इसलिए यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको 11th वाले बच्चों के हिसाब से चैप्टर ख़त्म। रही नीट वालों की बात, अब इसमें हम कॉकरोच पढ़ेंगे। कॉकरोच दिखा देते हैं आपको, 1 सेकेंड, बहुत ऊपर पहुँच गए। कॉकरोच ये आ गया आपका, ये देखिए, ये सब डायग्राम हम कोशिश करते हैं कल हम आपको इसको पढ़ा देते हैं। ये आपके पास अभी फिजिक्स की वीडियो आएगी, इसके बाद बायो के बाद मैं मोस्टली कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आपको फिजिक्स की प्रोवाइड करूँ, क्योंकि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, उसको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना में अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और इसको टाइम पर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में बहुत सी चीज़ें देने जा रहा हूँ आगे, और एक बड़ा सा सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ। जैसे मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, आपके लिए एक बिग सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ मैं, ओके। ये बात याद रखिएगा, बिग सरप्राइज़ में लिख देता हूँ, बिग सरप्राइज़, जैसे आप कल को ये ना कहें कि अरे सर तो कह के भूल गए, बिग सरप्राइज़, ओके, ठीक। लाइक करिए, 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए, इतना फैला दो, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।